पिछले 7 to 8 मंथ से मार्केट के अंदर एक बहुत ही सॉलिड करेक्शन आ रही है, जो कि ना ही सिर्फ प्राइस वाइज है बल्कि टाइम वाइज भी है। जैसा कि मैंने राइटली प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया करेक्शन आएगी। मैं जुलाई के मंथ से लगातार आप सबको कॉशन करना स्टार्ट कर दिया था कि करेक्शन आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि बहुत ज्यादा करेक्शन आएगी, और रेलवेज और डिफेंस में भी मैंने आपको सबको बोला था, वार्न किया था कि इनमें से निकलो। सब टॉप के प्राइसेस में। और ये जो रिसेंट आईपीओज आए थे, बजाज हाउसिंग, ओला, एनटीपीसी ग्रीन, इन सब के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बना के मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे बताया था कि इन सब में से एग्जिट करो, कैश हाथ में रखो। मार्केट के अंदर आगे बहुत सॉलिड करेक्शन आएगी कि जब भी रिटेल को आप बहुत ज्यादा शक्ति बना देते हो या रिटेल को ज्यादा एम्फोसिस देने लग जाओ तो करेक्शन आती है। सिर्फ यही वजह नहीं थी, एफआईआई इसका कंटिन्यूसली आउटफ्लो मार्केट से, उसके बाद इलेक्शंस में बीजेपी की कम मेजॉरिटी, तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत मैटर किए हैं। ऊपर से एक और फैक्टर जो काफी प्ले की है वो है फ्रीबी पॉलिटिक्स का, कि जो गवर्नमेंट्स मुफ्त में हर किसी को पैसा बांट रही हैं और करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स कोलाइड होके इंडिया की बहुत एक सॉलिड करेक्शन आई है। वर्ल्ड में कोई भी मार्केट नहीं गिरी, सिर्फ इंडियन मार्केट गिरी है। तो ये सारे रीजंस की वजह से इंडियन मार्केट में बहुत करेक्शन आई है। लेकिन अब क्योंकि इतनी करेक्शन आ गई है, मैं और मेरे क्लाइंट्स काफी देर से कैश पे भी बैठे थे, तो अब हमने फाइनली पैसा डिप्लॉय किया है। और इसी फ्राइडे को भी पैसा डिप्लॉय किया है, मंडे को भी पैसा डिप्लॉय किया है। ये काफी अच्छा टाइम है अब कि आप पैसा डिप्लॉय करो। देखो, मेरे जो जिनको अभी भी लगता है मार्केट गिरेगी उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो इंडिया स्पेसिफिक गिरावट होनी थी वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने स्पेसिफिक टर्म इंडिया स्पेसिफिक की है क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पे भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है इस वक्त। आगे यूएसए का क्या टैरिफ चांस होगा, ट्रम्प की क्या आगे पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड कैसे पैन आउट करती है, ये सारे मैटर्स भी काफी आगे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं हमारे इन्फ्लुएंस के बाहर हैं। हमें ये पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है। और यूजुअली जो ग्लोबल स्पेसिफिक करेक्शन होती है ये ज्यादा लंबी देर के लिए चलती नहीं है, मोस्टली 2 to 3 मंथ्स चलती है। लेकिन क्योंकि इंडियन फैक्टर्स जो है काफी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा रीजनेबल हो चुकी हैं, सिर्फ 19 टाइम्स पे निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन है। तो मैं यहाँ पे बाइंग करना चाहूंगा। लेकिन जो मैं बाइंग करना चाहूंगा इसके साथ में आपको ये बड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा कि मेरा न्यूट्रल चांस है इस वक्त मार्केट पे। मेरे इस वक्त कोई बेरिश चांस नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि एक टाइम वाइज करेक्शन होएगी जो कि आने वाले 3 to 6 मंथ्स चल सकती है, जो कि बहुत ज्यादा फिर पेनफुल और तोड़ने वाली होएगी। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया, वो दोबारा से नीचे आ जाएगी फिर, और यहीं पे ही कुछ 1500-2000 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ पे घूमेगी, जिसको हम न्यूट्रल टर्म कह सकते हैं। अभी तक जो करेक्शन हुई है बड़ी पेनफुल, लगातार सब कुछ नीचे गया, तोड़ने वाली। अब जो होने की संभावना जो मेरे को यहाँ से लगती है वो एक टाइम वाइज करेक्शन लगती है कि मार्केट रेंज में कंसोलिडेट करे और रिटेलर्स का और कॉन्फिडेंस टूटे कि हम बाहर करें। लेकिन यहाँ पे जो समझदार है, जिसमें दम है, आपको यहाँ पे अब ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 मंथ्स अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। और खास करके उन स्टॉक्स में आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो कि सिर्फ मार्केट की वजह से नीचे गिरे हैं और जिनके फंडामेंटल्स रिजल्ट्स पूरी तरह इंटैक्ट हैं। तो कौन से स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है, कौन से मार्केट की वजह से गिरे हैं, किनका फ्यूचर खराब है, क्या यहाँ से भी गिरते चले जाएंगे, ये मैं अब आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो पे लाइक बटन जरूर दबा दें। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं कंटेंट बिल्कुल अनबायस कंटेंट बनाऊं, और वो कंटेंट बनाऊं जो कि सुनने में अच्छा ना लगे, शायद कड़वा भी हो, लेकिन वो आपको बेनिफिट करे, और मैं आगे भी ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूं। यूजुअली जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसेस क्रिएट हो जाएं, वो साइन होता है मार्केट के टॉपिंग का या बॉटमिंग का। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब भी बहुत एक्सेसेस क्रिएट हो चुके थे कि बिल्कुल ही अनाप शनाप टाइप की वैल्यूएशंस हो गई थी। शेयर क्यों ऊपर जा रहे हैं, खराब रिजल्ट्स हैं, प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं, फिर भी शेयर ऊपर जा रहे हैं। और अब सेम चीज जब मार्केट नीचे गिर रही है, अब भी यही सेम चीज है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई भी छोटी सी भी खबर आ जाए, शेयर 20% का लोअर सर्किट लगा देता है। तो ये एक साइन होता है कि मार्केट के अंदर अब बॉटमिंग या टॉपिश सिग्नल है। पहले टॉपिश का था, लेकिन अब ये साइंस आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर बॉटमिंग आउट के सिग्नल है। और यूजुअली बॉटम जो बनता है बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही शार्प करेक्शन आती है, जैसे कि अब चल रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पॉलीकैब है, KEI है, या पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट है। एक छोटी सी खबर आती है,
कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 1800 करोड़ का केपेक्स करेगा और वो भी 3 साल के बाद उसका प्लांट लगेगा, जिसको पूरा फुली फंक्शनल होने में अराउंड 5 से 6 साल लगेंगे। और होता क्या है कि 1800 केपेक्स की वजह से पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट ऑलमोस्ट जो है 45,000 करोड़ से अपनी वैल्यूएशंस को इरोड कर देता है मार्केट के अंदर। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिन पे आपको कैपिटलाइज करना है, और ऐसे जैसे पॉलीकैब हो गया, केईआई, जिनकी इतनी सॉलिड पेडिग्री है, इतने सॉलिड कंपनीज है, इनको यहाँ पे आपको उठाने का मौका ढूंढना चाहिए। जब कोई भी इतनी अच्छी कंपनी इतने हैवी डिस्काउंट पे मिले, बहुत ही एक मैं कहूंगा बेकार न्यूज की वजह से, तो आपको इनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे बाय करना चाहिए। देखो, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 100 रुपया पॉलीकैब में लगाया इस वक्त, जो कि जिसका आज से सिर्फ 3 महीने पहले प्राइस 140 रुपीज पे था। मेरे को ऑलरेडी 140 वाली चीज इस वक्त 100 पे मिल रही है। अगर मान के चलो ये 90 भी चला जाता है, मेरे को ये पता है कि अगर मेरा टाइम होराइजन 15 से 18 महीने 2 साल का है, तो ये दोबारा 140 150 पे जाएगी। क्या पता 90 पे चली जाए आने वाले 2-3 महीने में। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप पॉलीकैब या केईआई को इस प्राइस पे लो और आप यहाँ पे नुकसान खाओ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आपको कैपिटलाइज करना है। सेम वे जैसे एमएनएम है, छोटी सी खबर आती है कि टेस्ला इंडिया में आएगा, आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन क्या आप थार लेना बंद कर दोगे अगर टेस्ला आ जाएगी? क्या आप महिंद्रा की बाकी गाड़ी नहीं लोगे? बिल्कुल आप लोगे थार, क्योंकि थार की पहली बात, जो महिंद्रा की गाड़ियों की प्राइसिंग है वो टेस्ला से बहुत ज्यादा कम है। तो अगर ये नहीं है कि टेस्ला का जो मार्केट सेगमेंट है वो अलग होएगा, महिंद्रा का मार्केट सेगमेंट अलग है, और महिंद्रा की अब फेब की ऑटो सेल्स देखो, इतनी बम्पर सेल्स, 19% ग्रोथ है, और शेयर आपको 3200 वाला इस वक्त 2500 पे मिल रहा है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएनएम बाय करो। एट द सेम टाइम अभी की खबर है कि फेब का मंथ जो है इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गर्म मंथ गया है। तो आपको ये फोकस करना है कौन सी कंपनीज का गर्मी से लिंक है, जैसे एसी कंपनीज, उसके बाद ईएमएस की जो कंपनीज हैं जो कि एसी पार्ट सप्लाई करती हैं, जैसे कि अंबर हो गया, ईपैक हो गया, पीजी इलेक्ट्रो हो गया। फिर एसी के जो प्योर एंड प्योर प्लेस हैं जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास, ये यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि ऊपर से काफी गिरे हुए हैं और गवर्नमेंट का ईएमएस सेक्टर के ऊपर पुश भी बहुत ज्यादा है। अब डिक्सन टेक हो गया, अंबर हो गया, पीजी केन्स, इन सबकी कमेंट्री सुनो, कितनी सॉलिड मैनेजमेंट कमेंट्री है। तो आपको ये स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है जिनकी मैनेजमेंट कमेंट्री सॉलिड है, गवर्नमेंट का एम्फोसिस है। फिर आपको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड आपको अभी भी रेलवे अवॉइड करना है, डिफेंस अवॉइड कर सकते हो, डिफेंस में बीईएल, एचएएल, यहाँ पे इन वैल्यूएशंस पे अच्छे हैं, लेकिन जो थर्ड टीयर डिफेंस कंपनीज है, जो कि छोटी डिफेंस कंपनीज है, उनको आप अवॉइड करो। इंफ्रा सेक्टर को मैं वैसे शायद मेरा ओपिनियन होता कि आप अवॉइड करो, लेकिन इतनी ज्यादा करेक्शन भी ऐसा नहीं हो गया कि बिल्कुल ही खराब हो गया इंफ्रा। आप इंफ्रा में सिलेक्टिव इंफ्रा कंपनीज को देख सकते हो, जैसे कि लार्सन टाइप हो गई। मतलब मेरा बेसिकली इस वक्त फोकस ज्यादा वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ होएगा। मैं अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड करूंगा। देखो, हमारा ना कई बार ये ओपिनियन होता है कि अगर निफ्टी 22,000 से 23,000 हो गई तो हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा। ये ऐसा नॉर्मल मार्केट में नहीं होता। आप यूजुअली, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको सिर्फ 3-4 साल हुए हैं स्टॉक मार्केट में। 3-4 साल की जो स्टॉक मार्केट है, ये बिल्कुल ही एक यूनिक मार्केट थी, जो कि हिस्ट्री में शायद ऐसा कभी हुआ नहीं होएगा, जहां पे सब कुछ ही ऊपर जा रहा था। अब जो मार्केट होएगी ये एक रियलिस्टिक मार्केट होएगी, जहां पे बहुत थोड़े स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। 100 में से सिर्फ 8 या 10 स्टॉक्स ही ऊपर जाएंगे, या मे बी सिर्फ 5 स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और 3-4 स्टॉक्स कंसोलिडेट करेंगे, वहीं कहीं रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। बाकी के स्टॉक्स बिल्कुल ही फ्लैट रहेंगे या बिल्कुल गिरते जाएंगे। यूजुअली आप देखते हो कि कितने ज्यादा पेनी स्टॉक्स है मार्केट में, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, जो जिनके प्राइस जैसे एमआरएफ हो गया, ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा कम है। तो आपको फोकस अच्छी हाई लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर करना है। मैं जो पर्सनली इस वक्त बाइंग कर रहा हूँ, मेरे को अब, क्योंकि जैसे ऑटो ईटीएफ की मैं बात करूं, जो ऑटो बीज है, अगर मेरे को एक ऑटो बीज ही ऑलमोस्ट अपने हाई से 35%, 30% नीचे मिल रहा है, तो मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक जाने की जरूरत क्या है? सेम वे कंजम्पशन बीज हो गया। बैंकिंग सेक्टर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मार्केट में जैसे मैंने बोला, एक्सेसेस इतने क्रिएट हो जाते हैं। अब बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, पीएसयू बैंक्स इस वक्त सारे के सारे एसबीआई को छोड़ के अपनी बुक वैल्यू से नीचे हैं। हर पीएसयू बैंक आपको 3 से 4% की डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पीएनबी, कैनरा इतने ज्यादा बार्गेन प्राइसेस पे मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। जो नॉर्मल बैंकिंग इंडेक्स भी है, वो भी इस वक्त सिर्फ 11 से 12 की प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है। मतलब इतनी ज्यादा लो वैल्यूएशन मेरी समझ से बाहर है कि किस वजह से है। बट एट द सेम टाइम मैं स्टॉक स्पेसिफिक ना जाके अगेन बैंक बीज या पीएसयू बैंक बीज बाय करना प्रेफर करूंगा।
अगर मेरे को इंडेक्स के ऊपर से इतना नीचे मिल रहा है तो मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क लेना जरूरी क्यों है? और अगर मैं और अच्छे स्टॉक्स की बात करूं, यहाँ पे रिलायंस इतना नीचे क्यों है? सिर्फ एफआईआई सेलिंग की वजह से है। सेम जियो फाइनेंस, 1,25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको जियो फाइनेंस मिल रहा है, जिसमें सिर्फ 90,000 करोड़ की रिलायंस की स्टेक की वैल्यू है। मतलब आपको 35,000 करोड़ में जियो फाइनेंस मिल रहा है, जिसके आगे इतने ज्यादा बिजनेसेस आने हैं, ब्लैक रॉक के साथ टाई अप, होम लोन, उसके बाद इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क जो कि रिलायंस रिटेल की वजह से है। ये एक बार्गेन प्राइसेस पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी 10% गिर जाएं, 3-4 महीने ना चले, लेकिन अगर आप अपना व्यू 1 से 2 साल का बना के चलोगे या 5 साल का, किसी का अगर बहुत लंबा होराइजन है, तो जियो में मेरे को नहीं लगता कि आप यहाँ से कम 3 गुना पैसा करने से पहले यहाँ पे निकलो। अगर किसी का 5 साल का व्यू है, किसी का 2 साल का भी व्यू है, तो 50 से 60% बड़े आराम से आ सकता है। क्या पता 1 साल के बाद चले, क्या पता 6 महीने के बाद चले, क्या पता 10% गिरने के बाद चले, लेकिन आपका इवन 1 साल का भी व्यू है, मेरे को नहीं लगता आप यहाँ से इन स्टॉक्स के अंदर पैसा खो सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, मैं यहाँ पे लार्ज कैप्स के अंदर ज्यादा अपना प्रेफरेंस रखूंगा, ईटीएफ्स के अंदर रखूंगा, हाई क्वालिटी मिड कैप्स के अंदर रखूंगा, जैसे मैंने आपको पॉली कैप का एग्जांपल दिया। तो और स्मॉल कैप, मिड कैप्स और रेलवेज, डिफेंस टाइप स्टॉक्स, माइक्रो कैप्स, पेनी स्टॉक्स, इनको मैं अभी भी अवॉइड करूंगा। मेरे व्यू के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बोला, बहुत कम स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, 100 में से शायद 5-6 कंपनीज ही ऊपर जाएंगी, और वो आपको लार्ज कैप्स की तरफ फोकस करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूजुअली हमारी मेंटेलिटी होती है कि अगर निफ्टी 23 से 24,000 गई तो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा। मार्केट एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है और निफ्टी बहुत ही एक डिफरेंट सिनेरियो है। निफ्टी में सिर्फ 50 स्टॉक्स है, मार्केट के अंदर 10,000 स्टॉक्स हैं। जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी ऊपर जाए तो आपका पोर्टफोलियो जो कि स्मॉल कैप मिड कैप से भरा है वो भी ऊपर जाए। निफ्टी के स्टॉक्स तो देखो गिरे हैं, लेकिन 20-25% गिरे हैं। पोर्ट जो ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स हैं 50%, 60% नॉर्मल गिरे हुए हैं। तो ये बहुत दोनों डिफरेंट चीजें हैं, निफ्टी और स्टॉक मार्केट है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। और एट द सेम टाइम मैं आपको एक ये चीज भी बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी की एडवाइस लेते हो या अगर आप किसी को सुनते हो, आप ये जरूर देखो कि क्या उनका सिर्फ एक ही साइड पे चांस है। कुछ एक जो आपके यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हर रेट पे आपको बोलते जाएंगे कि आप बाय करो, बाय करो, बाय करो। बाय करना, एवरेज करना, इसका भी एक तरीका होता है। यूजुअल मार्केट में अगर आपको एवरेजिंग करनी है, मैंने अगर एक स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे लिया, आप लोगों की इतनी मेंटालिटी स्ट्रांग हो गई थी कि अगर 100 वाली चीज 97 या 96 भी हो जाए, हम तो एवरेज करेंगे, इसने 110 हो ही जाना है। ऐसे नहीं होता। अगर 100 वाली चीज 88 से लेकर 90 की रेंज में है, तब आपको एवरेजिंग करनी है। उसके बाद जब वो 80 से 78 में जाए, तब आपको एवरेजिंग करनी है। मतलब हर 10 से लेकर 15% या 12 से लेकर 15% जब स्टॉक गिरता है, तब आपको एवरेजिंग करनी है मिड कैप स्मॉल कैप में। और जब लार्ज कैप स्टॉक 10% गिरता है, तब आपको एवरेजिंग करनी है। तो हर रेट पे आप खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, ऐसे मार्केट नहीं चलती। आपको खरीदना भी आना चाहिए, आपको बेचना भी आना चाहिए, तो ही आप मार्केट में कामयाब होगे। और मेरी बातें कई बार आपको शायद अच्छी ना लगती हो, यार ये क्या बोल रहे हैं या कड़वी है, लेकिन मैं आपकी सच्चाई की बात करता हूँ। मेरे को देखो कुछ भी नहीं है पाने को, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ। मेरे को तो 16-17 साल हो गए हैं मार्केट में, मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो है। मेरे को क्या मिल रहा है? मैं आपका बेनिफिट चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी एडवाइस दूं जो कोई भी नहीं देता। और मैं आपको आगे भी ऐसी अच्छी एडवाइस देता रहूंगा जो ऑनेस्ट होएगी, अनबायस्ड होएगी। आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिससे आपको जेन्युइनली फायदा होए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, मेरा पेज आगे शेयर भी जरूर करना। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दें। शायद आपके लिए लाइक उतना मैटर ना करे, लेकिन अगर मेरे को ग्रो करना है तो मेरे लिए आपका ये लाइक और एक सब्सक्राइब बटन काफी ज्यादा मैटर करेगा। और अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो हरनूर 1898 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मेरे को वहां भी फॉलो करो। होपफुली आपको मेरा कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा लगे।